हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन कर रहे हैं इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन, जिसमें अपन देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहले अपन देख लेते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जो होती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ बाय एनी मीडियम। तो अपन ने इसकी डेफिनेशन से पढ़ा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में किसी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, थॉट्स का एक्सचेंज होना या आइडियाज़ का एक्सचेंज होना बाय एनी मीडियम, यानी किसी भी मीडियम से, ओरल, रिटन या फिर सोशल मीडिया, वीडियोस, डिजिटल, इन सब मीडियम्स के थ्रू किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज ही कम्युनिकेशन कहलाता है। देन सेकेंड लाइन में लिखा है ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से मीडियम है जिससे वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो या वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, या वन पर्सन से दूसरी पर्सन, या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पे अपना कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो अपना कम्युनिकेशन है वो आया कहाँ से है। तो जो अपना कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जो दो शब्दों से आया है, कम्युनिस और एक आता है अपना कम्युनिकेयर। तो कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन, और जो कम्युनिस है वो एक नाउन है, और कम्युनिकेयर जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शेयरिंग, इन्फॉर्मिंग या स्प्रेडिंग। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जो अपन को एक न्यूमैन्स एंड समर ने दी थी और एक पीटर लिटिल ने दी थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन्स समर के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो होती है कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। तो जैसा अपन ने अभी कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन में देखा था, तो ये वही है उसकी डेफिनेशन कि जो कम्युनिकेशन है वो फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, किसी अपने इमोशंस को एक्सचेंज करने का मीडियम होता है। देन उसके बाद होता है पीटर्स लिटिल। तो पीटर लिटिल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटर बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है इंडिविजुअल या किसी इंसानों के बीच या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच। जो कम्युनिकेशन होती है उससे फाइनली एक कम्युनिकेशन के बाद एक रिज़ल्ट निकल के आता है, और ये पॉसिबल है सिर्फ कम्युनिकेशन से। तो पीटर लिटिल्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन होती है कम्युनिकेशन की। फिर उसके बाद अपना टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। अब कम्युनिकेशन तो सेम ही होता है कि दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ का एक्सचेंज होना या शेयरिंग होना, लेकिन बिज़नेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिज़नेस से रिलेटेड या कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कोई बिज़नेस आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो होता है अपना बिज़नेस कम्युनिकेशन, जिसमें अपन अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। देन इसके बाद होता है इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन में अपन सेकंड पॉइंट भी देखते हैं एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट इंटरेक्शन टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें या जो भी उनकी कंपनी है उसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच का कम्युनिकेशन होता है वो भी अपना बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। फिर अपना थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो अपना कम्युनिकेशन है वो जैसा फर्स्ट पॉइंट में अपन ने बोला कि बिज़नेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो अपना बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें भी सेम पॉइंट है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो अपना बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है। फिर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। कहीं अपनी कंपनी में हर दिन जो मीटिंग लगती है तो वो हो जाता है एग्जाम्पल किसका, कंटिन्यूस प्रोसेस का। फिर उसके बाद होता है डायडिक प्रोसेस। डायडिक प्रोसेस मतलब टू वे प्रोसेस होती है जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है। देन उसके बाद होता है इनवॉइडेबल। इनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वो कम्युनिकेशन हो रही है कि उसे अवॉइड कर पाना इम्पॉसिबल है, या तो कम्युनिकेशन अगर कोई कर रहा है तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो वो होता है इनअवॉइडेबल। फिर उसके बाद होता है पैरेसिव। पैरेसिव का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हर जगह पे ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब बिज़नेस में कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
फिर उसके बाद होता है फैसिलिटेट चेंजेस, कि अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपन किसी में चेंजेस ला सकते हैं। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो अपन उसको कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसका मतलब यही है कि किसी दो पर्सन के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई आर्ग्यू हो गया तो वो अपन कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और फैसिलिटेट चेंज का मतलब होता है कि अपन जैसे समाज में कोई चेंज लाना हो तो वो अपन एज अ कम्युनिकेशन से ही ला सकते हैं। फिर उसके बाद होता है पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें अपना फर्स्ट पॉइंट है टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। अब आपका कोई लीडर है, वो चाहता है कि आप ऐसा काम करो, या वो आपको कोई ऑर्डर देना चाहता है तो उससे पहले आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको ऑर्डर दे पाएगा। तो किसी को ऑर्डर देने के लिए भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और पीर्स, यानी आपको अगर आपके बॉस से कुछ बात करनी है तो उसके लिए भी एक कम्युनिकेशन होता है। फिर टू कन्वे द राइट इन्फॉर्मेशन, अब कोई कुछ गलत काम कर रहा है बट आप उसको उसका राइट वे बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फिर टू रिसीव सजेशन, अगर आपके पास कोई सजेशन है, किसी सामने वाले के पास भी सजेशन है, आप अपने सजेशंस का इंटरचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। फिर टू परसुएड पीपल, यानी सेम था जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला था कि अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, किसी दो एम्प्लॉय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो भी अपन कम्युनिकेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद है अपना टू प्रोवाइड काउंसलिंग, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ना चाहता है, अगर वो आपकी कंपनी से खुश नहीं है तो आप उससे बातचीत करके उसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो जो सोच रहा है वो मे बी गलत है। फिर टू लर्न, आप बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। फिर अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, अब सेम जो अपन ने बिज़नेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि दो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है जिसमें वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, तो वही हो गया अपना अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो पहले तो जैसे एक टीचर है, अब उसे अपनी क्लासेस फाइनली जूम से लेके, पहले जूम पे क्लासेस चलती थी, अब उसे मीट पे शिफ्ट करना है। बट उस टाइम पे आप किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको उसे बच्चों को मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि अब से आपकी क्लास जूम पे नहीं मीट पे कंडक्ट होगी। तो उसके लिए क्या करेगा, सेंडर जो है वो टीचर है जो अपना मैसेज सेंड करेगा, तो वो मैसेज सेंड कर रही है शायद ग्रुप पे या टेलीग्राम पे जिस पे उन्हें मैसेज सेंड करना है। तो मान लो उसे मैडम को ग्रुप पे मैसेज सेंड करना है, तो जो टीचर है वो पहले एक मैसेज क्रिएट करेंगी, उसे ग्रुप पे सेंड करेंगी। ग्रुप पे सेंड होने के बाद वो बच्चों को रिसीव होगा और बच्चे फाइनली आंसर देंगे ओके मैम, और उसके बाद वो मीट पे ज्वाइन होंगे। तो ये अपनी पूरी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया है। फिर उसके बाद अब अपन ने देखा टीचर कौन सी, सेंडर। तो सेंडर क्या होता है, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स एज इनकोड। जो सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को सेंड करता है वो सेंडर होता है। उसके बाद होता है मैसेज। अब मैसेज क्या, आइडियाज़, थॉट, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग या ऑर्डर, जो भी टीचर चाहती है उसे मैसेज करना वो उस मैसेज में लिख देती है। तो जो मैसेज रहता है वो जो भी अपन को एक्सचेंज करना है वो। फिर उसके बाद चैनल या मीडिया, कि अपन किस ट्रांसमिशन या किस मीडिया के थ्रू या किस मीडियम के थ्रू अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है रिसीवर, जिसको वो मैसेज रिसीव होता है, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, और इसे अपन क्या बोलते हैं, डिकोड या लिसनर। देन उसके बाद जब बच्चे ने ओके मैसेज रिप्लाई किया था मैम को, वो था अपना फीडबैक, ताकि फीडबैक से अपन को पता पड़ता है कि जिस भी सेंडर ने अपने रिसीवर को मैसेज भेजा है वो उसे मैसेज प्रॉपर्ली सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसे मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। तो फीडबैक का मतलब हो गया द रिप्लाई फ्रॉम रिसीवर। अब इसमें एक डायग्राम होता है, ये डायग्राम जो अपन को बना के आना पड़ता है। सेंडर का मतलब होता है इनकोड। सेंडर जो रहता है वो मीडिया में अपना मैसेज सेंड करता है, वहाँ से अपन को फीडबैक मिलता है। और जो रिसीवर रहता है, रिसीवर क्या करता है, उसे डिकोड करता है मैसेज को। तो ये हो गया अपना रॉ स्ट्रक्चर और डायग्राम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का।
देन इसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब पर्पस भी हो सकता है और इम्पोर्टेंस भी होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब एक ही होता है। तो इसमें अपना पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ डिसीज़न मेकिंग और प्लानिंग। जो अपन ने पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था, ये सेम उसी से रिलेटेड है कि अपन कम्युनिकेशन के थ्रू फाइनली किसी डिस्कशन के बाद एक फ़ाइनल डिसीज़न पे पहुंचते हैं, या अपन किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। अगर अपन को कहीं जाना है तो अपन उसकी आपस में बातचीत करके उसका रिज़ल्ट बनाते हैं, अपन प्लानिंग करते हैं कि अपन को कैसे क्या करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। फिर उसके बाद होता है स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने एम्प्लॉय को आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में अच्छा काम बना रहे, जिसके लिए आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसा काम करे। तो सिर्फ एक्सेप्ट करने से नहीं होता है, आपको अपने एम्प्लॉय को बोलना भी पड़ेगा कि वो आप उससे ऐसा वर्क चाहते हो। तो ये भी एक कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। उसके बाद आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो जहाँ पे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था फैसिलिटेड चेंजेस, तो ये सेम वही है टॉपिक है। इसमें है कि अगर आप किसी चीज़ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फिर है मैनेज एरिया एफिशिएंसी, यानी कोई भी आपके अंडर में आपके एरिया में किसी दो लोगों के बीच में आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने एरिया की एफिशिएंसी को मैनेज करके रख सकते हैं। फिर प्रोपोगेट्स कोऑपरेटर एंड इंडस्ट्रियल पीस। इसका मतलब होता है कि आप अपने एरिया में इंडस्ट्रियल पीस यानी शांति बना के रख सकते हैं, इन द सेंस कि है ना लड़ाई झगड़े को रोक सकते हैं बाय मतलब अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू आप लड़ाई झगड़े को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी ऐसा बोला जाता है कि अगर अच्छे से बात करो तो वो उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है। अगर आप बदतमीज़ी से बात करोगे तो मे बी आपका जो बॉस है वो आपको जॉब से निकाल दे। और अगर एक अच्छा एम्प्लॉय है जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है तो उसकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाती है, तो वो होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद है हेल्प्स इज़ इस्टेब्लिशिंग इफ़ेक्टिव लीडरशिप। अगर एक लीडर की एक लीडर की खूबी ये होती है कि उसमें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो एक लीडर के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, उसमें ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद होता है मोटिवेटेड एंड मॉरल। तो किसी को मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई बच्चा है वो डिप्रेशन में है तो उसे मोटिवेट करने के लिए भी अपन कम्युनिकेशन के थ्रू उसे मोटिवेट कर सकते हैं। मोरल यानी किसी बच्चे को अच्छे एटिकेट्स देना, ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। फिर इफ़ेक्टिव कंट्रोल यानी इफ़ेक्टिव सिस्टम, कंपनी में काम अच्छे से चलता रहे उसका मतलब होता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। और ह्यूमन रिलेशनशिप, बातचीत के द्वारा किसी लड़ाई झगड़े को सुलझा सकें, ह्यूमन रिलेशंस को बचा सकें, अच्छे से बात करके दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा रहे, वो अपना ह्यूमन रिलेशन में आता है। तो ये अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई कम्युनिकेशन की। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो अपन आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।